हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे निकाली जाती है। सो द टॉपिक इज डिग्री इन डायरेक्टेड ग्राफ। सो डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। हमें इन डिग्री निकालनी पड़ती है, फिर आउट डिग्री निकालनी पड़ती है। अभी हम देखते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होती है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया है। दिस इज तो यही तो एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। अब इसमें डिग्री निकालने के लिए हमको इन डिग्री चाहिएगी, आउट डिग्री चाहिएगी। तो किसी भी वर्टेक्स की इन डिग्री होती है कि उस वर्टेक्स की तरफ इनकमिंग एजेस कौन सी हैं। जैसे इस अगर हम बी की बात करें तो इन डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू, अब बी की तरफ आ कितनी रही है ये देखते हैं हम। तो एक ही आ रही है बस बी की तरफ, तो इन डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ऐसे अगर हम बी की आउट डिग्री की बात करें, आउट डिग्री ऑफ बी, तो ये हो जाएंगे बी से जा कितनी रही है, बी से बाहर की तरफ जो डायरेक्शन रहेगी, तो एक और ये दो, तो दो हो जाएगी। तो बी की टोटल डिग्री कौन सी है, बी की टोटल डिग्री हो जाएगी 2 और 1 3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिग्रीज इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, एंड वी विल ओपन दिस। तो हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना देते हैं, वर्टेक्स इन डिग्री, आउट डिग्री एंड देन टोटल। वर्टेक्स हमारे पास ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स है। तो इन चारों वर्टेक्स के लिए हमको इन डिग्री, आउट डिग्री और टोटल इनका कैलकुलेट करना है। जो हमने पहला ग्राफ देखा था उसी ग्राफ के लिए कैलकुलेट करना है। तो अभी के लिए आप लोग ये कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप एक बार इन डिग्री आउट डिग्री निकालने की कोशिश करिए। तो अगर हम बात करें ए की इन डिग्री क्या हो जाएगी, ए की तरफ आ कौन सा रहा है, 1 2। ठीक है, अभी हम देख पा रहे हैं कि ए पर एक लूप भी है। तो जब भी लूप आएगा, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम क्या करते थे कि जो लूप होता था 2 बार काउंट होता था। इन डिग्री सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ में भी 2 बार ही काउंट होता है, एक बार इन डिग्री के लिए, एक बार आउट डिग्री के लिए। तो अगर ए की हम बात करें, सो ए की अगर हम बात करें तो इन डिग्री कितनी हो जाएगी जो इसकी तरफ आ रही हैं एजिस, 1 2, और लूप भी एक बार इन डिग्री में काउंट होगा तो 3। और अगर आउट डिग्री की बात करें तो आउट डिग्री कितनी हो जाएगी जो इससे जा रही है ए से, तो एक तो लूप ही काउंट हो जाएगा 1, बाकी कोई नहीं, तो 1 हो जाएगी आउट डिग्री। ठीक है, तो हम अभी अपनी टेबल को फिल कर देंगे। ए की 3 इन डिग्री थी, 1 आउट डिग्री थी, तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी 4। ऐसे अब हम बी की तो हमने कैलकुलेट की थी, इन डिग्री 1 थी, आउट डिग्री 2 थी। इन डिग्री 1, आउट डिग्री 2, टोटल 3। ऐसे अब हम सी के लिए देखेंगे, सी की इन डिग्री 1 2 2। अब सी की आउट डिग्री देखते हैं, सी से जा कौन कौन सी रही है,
1। तो सी की टोटल डिग्री क्या हो जाएगी, 2 और 1 3। ऐसे अब डी की देखते हैं, डी की इन डिग्री क्या है 1 और आउट डिग्री क्या है 1 2 3। तो डी की इन डिग्री थी 1, आउट डिग्री थी 3, तो टोटल हो गई 4। तो इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।